तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16वां बनाना हमें एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोला है प्रश्न, जरा देखिए। निम्नलिखित में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को इसके घात में जो एक्स वाई जेड दिख रहा है हमको इसका मान ज्ञात करना है। अभी हम लोग इसके पीछे में क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा प्रश्न बना रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जरा देखेंगे कि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है। 9 है ना, 9000। 9000 को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और वही हमारा आंसर क्या करेगा, देगा। तो जरा देखिए 9000 है विद्यार्थी। 9000 का हम क्या करेंगे, एलसीएम हल करेंगे। 2 से जाएगा ना, कितना 4500 बार में। फिर देखिए 2 से 2250 बार में। फिर 2 से जाएगा 1125 बार में। अब बताइए, अब 3 से जाएगा कितना, 375। फिर 3 से जाएगा ना 125, सही है। फिर 5 से जाएगा कितना, 25। फिर 5 से 5 और फिर 5 से जाएगा, सही है। एलसीएम आया है इतना। तो विद्यार्थी हमें 9000 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2 2 2 3 3 5 5 5 से मतलब है, ठीक है। और अब हम इसी को यहाँ पर ऐसा सजाएंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिए इस साइड में क्या दिया है, 2 के पावर x दिया है गुणे, फिर दिया है 3 के पावर y गुणे, फिर दिया है 5 के पावर z। 9000 का हम लोगों ने एलसीएम निकाला है ना। जरा देखिए इसमें 2 कितना बार आया है, 3 बार। तो क्या हम इसके घात में 3 लिख दें, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह। फिर जरा देखिए 3 कितना बार आया है, तो क्या हम इसके घात में 2 लिख दें। फिर आइए जरा 5 को देखिए, 5 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो हम इसके घात में लिख दें, हमने लिख दिया। हमने उन सभी संख्याओं को क्या कर दिया। अब जरा देखिए बराबर के इस साइड में 2 भी है तो इस साइड में भी है, 3 इधर भी है तो 3 इधर भी है, 5 इधर भी है तो 5 तो बराबर के दोनों साइड में जब एक जैसी संख्याएं रहती हैं विद्यार्थी तो वो कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तो जरा देखिए हम कटा रहे हैं। बताइए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। जरा घात में देखिए x 2 के पावर था ना, तो जरा देखिए इधर भी 2 के पावर 3 है, मतलब x का मान कितना है, x का मान 3 है। y का मान जरा देखिए 3 के 2 है ना, यहाँ पे 3 के पावर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 2 हो जाएगा ना। 5 के पावर z है विद्यार्थी और यहाँ पे 5 के पावर 3 था, तो 5 से 5 कट गया तो z का मान कितना बचा, तो z बराबर 3 और यही होगा हमारा आंसर। तो अब विद्यार्थी इसका क्वेश्चन नंबर बी है। अब बी बनाने चलते हैं, जरा देखते हैं कैसे बनेगा। 2 के पावर x गुणे y के 3 के पावर y गुणे 7 के पावर z दिया है और बराबर के साइड में दिया है 52 92 दिया है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा अंक है। हम फिर से इसका क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करेंगे, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं और आप सब लोग हमारी हेल्प करिएगा। 52 92 यही है ना। तो बताइए विद्यार्थी कितना से जाएगा, 2 से कितना बार में, 26 46। फिर चलिए 2 से कितना, 13 23। फिर 3 से 440, 439, 441। फिर 3 से ना, तो फिर 3 से जाएगा कितना बार में, 147 बार में। अब बताइए कितना से, 7 से। अब बताइए कितना, 49 बार में, 49 बार में। फिर 7 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। मिलाइए सब लोग, ठीक है। एलसीएम निकाल चुके हैं हम लोग। अब विद्यार्थी इसे अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, सजाएंगे, ठीक है। जरा देखिए क्या दिया है, 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 7 के पावर z है और हमने 52 92 का एलसीएम निकाला है। तो हमारे पास 2 सबसे पहले 2 आया है, कितना बार, 2 बार। तो हम 2 लिख देना यहाँ पे गुणे। फिर देखिए 3 आया है, 3 कितना बार, तो इसके सिर पे 3 लिख दें। और फिर देखिए 7 कितना बार, तो विद्यार्थी 7 आया है 2 बार। जरा देखिए
2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। विद्यार्थी x का मान दिख रहा है कितना 2, y का मान दिख रहा है कितना 3, z का मान दिख रहा है कितना 2। और देखिए यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सी है अब इसका, ठीक है। प्रश्न दिया है 2 के पावर x गुणे y के पावर 3 के पावर y गुणे 7 के पावर z, और बड़ा अंक हमारे सामने इतना दिया गया है। तो विद्यार्थी हम इसका फिर से क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। चलिए सब लोग हमारी हेल्प करिए और बताइए कितना कितना कैसे कैसे। 2 से कितना 12 24 12 34 8, ठीक है। फिर बताइए 2 से 61 61 74, सही है। फिर 2 से जाएगा ना, 2 से कितना बार में 30 87, सही है। फिर बताइए अब 3 से जाएगा ना, कितना 10 29। फिर बताइए 3 से ना 343। अब विद्यार्थी 7 से जाएगा कितना बार में, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से। अब बताइए सही है इतना, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थी कि हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया है और इसके अभाज्य गुणनखंड को अब हम यहाँ पे सजाएंगे। तो पहले देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, जरा देखिए। 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 7 के पावर z बराबर का इतना का ही निकाले हैं ना हम लोग। तो जरा देखिए सबसे पहले 2 आया है, 2 कितना बार आया है 3 बार, तो हम इसके घात में लिख देंगे। 3 कितना बार आया है 2 बार, तो हम भी इसको घात में लिख देंगे। 7 कितना बार आया है 3 बार, तो इसके घात में हम 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए विद्यार्थी, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब जरा देखिए x का मान दिख रहा है कितना 3, y का मान दिख रहा है कितना 2 और z का मान दिख रहा है कितना 3, और यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी प्रश्नावली 2.1 का अब लास्ट प्रश्न बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा 17, और ये बोला है मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, और हमें सॉल्व करने के लिए प्रश्न दिया है 5/8 के पावर -7, फिर दिया है 8/5 के पावर -4, ये दिया है ना। तो हम लोग इसमें एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए वो फॉर्मूला मैं बताया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो दोनों में लगाया जाएगा। हमने फॉर्मूला लिखा था x/y के पावर -m बराबर फॉर्मूला होता है y/x के पावर m। हम लोग लिखते समय इसे उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे और यहाँ से माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए ये फॉर्मूला के ऊपर ही ऐसा दिख रहा है ना, मतलब ये फॉर्मूला दोनों में लगेगा। जब दोनों में लगेगा विद्यार्थी तो हम इसे चेंज कर सकते हैं ना। जब हम इसे चेंज करेंगे तो माइनस हटेगा, मतलब 8 ऊपर और 5 नीचे लिखना पड़ेगा, और इसके घात में माइनस हटा के क्या लिखेंगे अब 7, फिर गुणे। अब जरा इसमें देखिए, जो काम हमने इसमें किया वही काम इसमें भी करना है, ये भी उल्टा पुल्टा होगा ना। 5 ऊपर और 8 मतलब 5/8 होगा, और घात लगाते समय विद्यार्थी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका माइनस हटा के क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, उसका घात 4 है। अब लिख देने के बाद ठीक है, अब आगे का काम देखेंगे। तो हमने इसको बना दिया विद्यार्थी, अगर 8 का 7 बार गुना करिएगा बहुत बड़ा अंक आएगा, ठीक है। एक छोटा सा तरीका अपनाते हैं जो बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जरा देखिए 8 को अगर हम 7 बार लिख दें, क्योंकि इसके घात में 7 है ना, तो 8 को हम कितना बार लिखेंगे विद्यार्थी, चलिए गिनिए, हमने कितना बार लिख दिया, गिनिए 3 3 6 और 1 7 के बटे में 5 है। 5 को भी कितना बार लिख देते हैं, 7 बार हम लोग 5 को भी विद्यार्थी लिख देते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा आसान। गिनिए 3 3 6 और 1 7। अब बीच में गुणे का चिन्ह है, जरा अब इस साइड में आइए,
5 को फिर हम 4 बार लिख दें, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और नीचे में 8 है विद्यार्थी, 8 को भी हम 4 बार लिख दें, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। जरा देखिए ना, इससे कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एक दूसरे से कटेगा ना। देखिए कितना 8 है इसमें, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 8 से 4 8 क्या कर जाएगा, इसमें कट गया। कितना 8 बचा, 3 8 बचा है। ठीक है, फिर गिनिए, 5 इसमें कितने हैं, 4। तो देखिए 4 गो 5 से 4 गो 5 इसमें क्या कर जाएगा, कट जाएगा। तो कितना 5 बचेगा, बचेगा ना। तो जो बचा है अब हम नीचे में उसको सजाएंगे। ठीक है, आप लोग जरा हमारी हेल्प कर दीजिए। कितना 8 बचा है जी, 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार, और नीचे में 5 कितना बार बचा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, यही ना बचा है। चलिए 8 का आप 3 बार जल्दी से गुणा करिए और बताइए कितना होगा। तो अगर हम 8 का 3 बार गुणा करेंगे विद्यार्थी, तो हमारा आएगा 512। कितना आएगा, और 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125। और विद्यार्थी देखिए यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के बनाने के साथ ही आपका प्रश्नावली समाप्त होता है 2.1। कल हम लोगों का स्टार्ट होगा प्रश्नावली 2.2। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 2.1 आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ में आप लोग घर पे इसे जरूर देखिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने बना दिया है, तो रिवीजन आप लोग अच्छे से करिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं इसको, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2।